माही के इन्वेस्टर्स और डायरेक्टर्स के नील पर भड़ास निकालने पर माही अपने स्वभाव से हटकर उन पर भड़क जाती है। उनका गुस्सा देख सारे लोग एक पल को हक्के बक्के रह जाते हैं और फिर धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास करते हुए माही से माफी मांगने लगते हैं। माही को देख जैसे उनकी सारी हिम्मत ही टूट गई हो। उनमें से एक डरते डरते कहता है, पर माही मैम, आप ही बताइए कि नील सर की इस गलती से हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नील माही की ओर देखता है। उनके बीच एक खामोश समझौता सा लगता है, लेकिन माही के चेहरे पर एक असमंजस भी है। तभी कियारा पीछे से आती है और माही से कहती है, माही मैम, मेरे पास इस समस्या से बाहर निकलने का एक तरीका है। सभी की नजरें एक साथ कियारा पर टिक जाती हैं। माही गंभीर स्वर में कहती है, हाँ बोलो कियारा, क्या है? कियारा बिना समय गंवाए अपना फोन टीवी से कनेक्ट करती है। टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है जिसमें नील का पिछली रात का गाया हुआ गाना है। इस वीडियो में नील का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगती है। कियारा स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए बताती है, मैम, ये नील सर का वीडियो है। ये रातों रात ट्रेंडिंग में आ गया है और मिलियन में व्यूज हासिल कर चुका है। एक इन्वेस्टर जो अभी भी अधीर है खींचकर कहता है, तो इसका क्या करना है? प्रॉब्लम से निकालने का तरीका बताओ मैडम। कियारा उसकी ओर तीखे नजरों से देखती है, फिर संयमित लहजे में कहती है, सर, यही बता रही हूं, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ आएगा। माही मैम, ये वीडियो नील सर के सॉन्ग की वजह से वायरल हो गया है। मुझे लगता है कि नील सर का ये सॉन्ग उनका खुद का है। अगर वो ये सॉन्ग हमारी फिल्म को दे दें तो हमें एक हिट गाना मिल जाएगा और फिल्म को प्रमोशन भी फ्री में हो जाएगा। ये सुनकर वहां खड़े डायरेक्टर की आंखों में चमक आ जाती है। वह माही की ओर मुड़कर कहता है, मैम, कियारा ठीक कह रही है। इस तरह तो हमारा मुफ्त में प्रमोशन हो जाएगा। हमें जल्दी से इस सॉन्ग को रिकॉर्ड करवा के रिलीज कर देना चाहिए। माही एक क्षण को चुपचाप खड़ी होकर सभी की बातें सुनती है, जैसे वह हर पहलू को माप तौल रही हो। उसकी आंखें नील की ओर जाती हैं, जो उसे देखकर हल्के से मुस्कुराता है। पर माही के मन में एक और चिंता उभरती है। वह भरी हुई आवाज में कहती है, हमारी समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। हमें अभी भी एक फीमेल सिंगर की जरूरत है। नील माही की टेबल की ओर बढ़ता है और एक ग्लास में पानी भरकर माही को थमाता है। उसके चेहरे पर वही पुरानी आत्मविश्वास भरी मुस्कान है। रिलैक्स माही, ये लो, पानी पियो। नील की आवाज में एक सुकून देने वाली ठंडक है। माही हल्के से मुस्कुराकर पानी का ग्लास लेती है। उसकी हिम्मत बंधती सी महसूस होती है। तभी नील कहता है, मेरे पास एक फीमेल सिंगर है। अगर आप सब उसे मौका देंगे तो यकीन मानिए वह बहुत अच्छा करेगी। नील की बात सुनकर सब एक साथ उसकी ओर देखने लगते हैं, जैसे वह किसी रहस्य से पर्दा उठाने वाला हो। माही भी उससे पूछती है, कौन है वो? कोई सिंगर है या तुम्हारी कोई फ्रेंड? नील आत्मीयता से जवाब देता है, दोनों में से कोई नहीं। उसके इस जवाब ने सबको और उलझन में डाल दिया। माही उससे उम्मीद भरी नजरों से कहती है, तो फिर कौन है वो? अगर तुमने उसका नाम लिया है तो यकीनन वह बहुत अच्छा गाती होगी। नील के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। वह धीरे धीरे कियारा की ओर देखने लगता है। कियारा उसकी ओर बढ़ती नजरों को देख चौंक जाती है। उसकी आंखों के सामने अतीत की धुंधले से पलों की तस्वीरें तैरने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो और कियारा साथ बैठकर घंटों तक गाने का अभ्यास करते थे। कियारा की आवाज में एक मधुरता थी, एक ऐसी सादगी जो सुनने वाले को मोहित कर लेती थी। वह नील के साथ गाते गाते एक बेहतरीन गायिका बन गई थी। उस समय वो भी कियारा के साथ अपना एक एल्बम रिलीज करने वाला था, लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया था। वह अपने ख्यालों से बाहर आता है और कियारा को देखता है, लेकिन उसके मन में एक सवाल घुमड़ता है, क्या वह कियारा का नाम लेकर ठीक कर रहा है? उस समय के कियारा ने उसके साथ गाने सीखे थे, पर इस समय की कियारा उसके लिए एक अजनबी है, जिसने नील के बिना यह सफर तय किया है। तभी किसी की आवाज उसके ख्यालों को चीरते हुए आती है, तो बताओ नील, कौन है वो? सभी उस अनजान नाम को सुनने के लिए उत्सुक थे, और तभी नील ने बिना झिझके मुस्कुराते हुए कहा, उसका नाम है कियारा। नील का जवाब सुनकर कियारा का चेहरा अवाक रह गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और होठों पर हल्की सी घबराहट तैरने लगी। माही भी चौंक कर बोली, क्या? और साथ खड़े बाकी लोग भी अविश्वास भरी नजरों से नील की ओर देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी तंज कसते हुए बोला, नील सर, ये आप क्या कह रहे हैं?
आपको गाना आता है, इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को आना चाहिए। कियारा भी सहमते हुए नील से कहने लगी, हाँ नील सर, मैंने तो कभी गाना नहीं गाया। हाँ, घर में थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, लेकिन स्टूडियो में गाना वो बहुत अलग होता है। नील एक शांत आत्मविश्वास के साथ माही की ओर देखता है और उसकी आंखों में एक गहरी यकीन के भाव को पकड़कर पूछता है, माही क्या मुझ पर भरोसा करती हो? माही हल्के से सिर हिला देती है। उसकी इस सहमति पर नील मुस्कुराता है और सभी को कहता है, तो बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें यह सॉन्ग रिकॉर्ड करके दे दूंगा। माही की आंखों में आशा की एक चमक उभर आई और वह मुस्कुराते हुए नील को देखती है। फिर वह कियारा का हाथ पकड़कर प्यार से कहती है, कियारा प्लीज नील की बात मान जाओ। कियारा हड़बड़ाते हुए तुरंत बोल पड़ी, अरे माही मैम, आप प्लीज मत बोलिए, मैं कोशिश करूंगी। माही खुशी से कियारा को गले लगाकर थैंक यू कहती है और फिर नील की ओर मुड़कर आत्मीयता से कहती है, मुझे नील पर पूरा भरोसा है। ये पता नहीं कैसे, लेकिन नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। उधर एक कमरे में के लेटा हुआ था। उसके गले पर पट्टी बंधी थी जो नील के घूसे से हुई चोट की वजह से लगी थी। पास में नेहा बैठी उसे सूप पिला रही थी। तभी कमरे में भारी कदमों की आहट हुई और कई बॉडीगार्ड्स के बीच से एक अधेड़ उम्र का आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसकी सख्त खौफनाक निगाहें सीधी केके पर थीं। नेहा उस आदमी को देख सहम गई। केके ने धीरे से नेहा की ओर देखा और कहा, नेहा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। नेहा ना में सिर हिलाकर बोली, नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। केके ने गंभीरता से सख्त लहजे में कहा, नेहा प्लीज बाहर जाओ और टेंशन मत लो, ये मेरे डैड हैं। नेहा उसकी बात सुनकर चौंक गई और थोड़ा झिझकते हुए खड़ी हो गई। उसने उस आदमी की ओर देखते हुए कहा, हेलो अंकल, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। नेहा ने एक आखिरी बार केके की ओर देखा और फिर बाहर चली गई। उसके साथ ही सारे बॉडीगार्ड्स भी कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में केवल केके और उसके पिता थे। केके के पिता अधिराज कपूर ने अपनी खामोश गुस्से भरी निगाहें उसके चेहरे पर गड़ा दी। फिर गहरे भारी लहजे में बोले, तुम्हें देखकर मुझे अफसोस होता है कि तुम्हें अपना बेटा कहा। एक मामूली से लड़के के हाथों मार खाकर आए हो। जब लोग जानेंगे कि अधिराज कपूर का बेटा एक मामूली लड़के के सामने हार गया, मेरी इज्जत धूल में मिल जाएगी। अधिराज कपूर दिल्ली का बड़ा बिजनेस टाइकून और माफिया की दुनिया का खतरनाक नाम था। उसका नॉर्थ इंडिया में अच्छा खासा दबदबा था। वह चाहता था कि केके उसके साथ बिजनेस में जुट जाए, लेकिन केके का सपना था सिंगर बनना और इसी सपने को पूरा करने के लिए वह मुंबई आ गया था। भले ही उसमें टैलेंट था, लेकिन असल में उसकी पहचान उसके पिता के नाम की वजह से ही बनी थी। केके शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठा था। अधिराज ने उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं। मैं उस लड़के को सबक सिखाऊंगा और उसे तुम्हारे पैरों में गिरकर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। यह सुनकर केके के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। अधिराज ने अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए शैतानी हंसी में कहा, अब देखना बेटा, असली खेल कैसे खेला जाता है। फिर वह दरवाजे की ओर बढ़ा और ठहराव के साथ कमरे से बाहर निकल गया। तो क्या अधिराज कपूर नील को सबक सिखाने के लिए कोई खतरनाक योजना बना रहा है? क्या नील और कियारा उस सॉन्ग को समय पर रिकॉर्ड कर पाएंगे? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। Yeah.